नाव डूब गया। लालू जी का जमाना गया, अब यहाँ पर कौरव का शासन नहीं आएगा, पांडव का ही। इसमें तो हम लोग और कुछ करने के लिए है ही नहीं, बस एक ही नारा हमारा है, दिल्ली भी मेरा हुआ, बिहार भी मेरा। इसके लिए तो संदेश दिल्ली की जनता ही दे दिया है कि अब विकासवाद राष्ट्रवाद चलेगा, झूठवाद। दरभंगा का 10 सीट हम लोग जीतेंगे, इसमें कहीं कोई दुमत ही नहीं है। ऑलरेडी पहले से 9 था। दरभंगा में आयोजित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अर्थात एनडीए की बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल सहित प्रदेश के सभी विभिन्न पार्टियों के प्रदेश के कार्यकर्ता पदाधिकारी पहुंचे दरभंगा, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे, जेडीयू के कई प्रदेश के नेता, तो वही हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा समेत आरएलजेपीआर अर्थात चिराग पासवान की पार्टी के नेताओं ने दरभंगा में पहुंचा और यह दिखाने का प्रयास किया गया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सभी घटक दल एक साथ है। वहीं इस कार्यक्रम में आए नेताओं ने कहा कि दिल्ली जीते हैं और बिहार भी जीतेंगे, जिसका उन्होंने दबाव डालते हुए कहा कि बिहार में भी अब कौरवों की नहीं पांडव की सरकार होगी। वह उन्होंने कहा कि झूठ का पर्दाफाश हुआ है दिल्ली में, अब बिहार में भी नीतीश कुमार के हाथ में पुनः 2025 फिर से नीतीश का नारा लगेगा और नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। इस प्रकार की चर्चाएं भी होती रही। वहीं तस्वीर में देखिए जहां दरभंगा समेत दरभंगा के आसपास के जिलों के विधायक भी यहां पहुंचे और काफ़ी संख्या में यहां भीड़ भी पहुंची है। जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं अपने नेताओं को सुनने के लिए पहुंचे और सुन भी रहे थे। वहीं उन्होंने स्टेज से संबोधित करते हुए कई नेताओं ने बहुत कुछ कहा। वहीं मिथिला की एक बेटी जो अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा वाले कार्यक्रम में कई प्रकार की तस्वीरें बनाई अपनी पेंटिंग के माध्यम से, तो महाकुंभ में भी महादेव की प्रतिमा बनाई आंख बंद करके। उस बेटी से दिलीप जायसवाल मिले और उन्हें स्वागत भी किए। वहीं दिलीप जायसवाल को मिथिला की बेटी मोनिका और निशा ने भी दिलीप जायसवाल की पेंटिंग भी भेंट की और उसके बाद क्या कुछ कहें वो भी आप सुने विस्तार। और केंद्र सरकार और बिहार सरकार के डबल इंजन की सरकार में बिहार विकास कर रहा है और आने वाले 2025 के चुनाव के लिए हमने आगाज किया है, संकल्प किया है कि हमारे कार्यकर्ता घटक दल के कार्यकर्ता चट्टानी एकता के साथ बूथ तक जाकर के पार्टी को और संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। देखिए दिल्ली चुनाव में जो पूर्वांचल के वासी हैं, बिहार के वासी हैं, वहाँ के मतदाता को मैं विशेष तौर पे धन्यवाद देता हूँ कि उनके मन में सिर्फ मोदी जी की गारंटी ही, मोदी की गारंटी पर ही पूरा देश को विश्वास है। मरता क्या नहीं बोलता, मरने वाला तो कुछ से कुछ बोलेगा। क्या नाव डूब गया, लालू जी का जमाना गया, अब यहाँ पर कौरव का शासन नहीं आएगा, पांडव का ही शासन यहाँ आएगा। दरभंगा का 10 सीट हम लोग जीतेंगे, इसमें कहीं कोई दुमत ही नहीं है। ऑलरेडी पहले से 9 था, जिस समय उस समय कुछ एक आध पार्ट आप देख रहे थे कि हमारी पार्टी के कुछ आदमी नहीं भी थे उसमें। इस बार तो चिराग जी का भी पूरा योगदान है हमारे साथ, तो निश्चित रूप से सारा का सारा वोट एक साथ समाहित होगा। तो 10 क्या, हमको तो लग रहा है कि सीट तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। आप देखेंगे कि मत का जो रेशियो होगा वो काफ़ी डिफरेंस होगा दूसरी पार्ट से। और अभी जैसे उमेश कुशवाहा भाई साहब ने बताया ना कि एक सीट के लिए उनको लालच आएगा, मुंह से पानी गिरेगा, तो हम तो बोल रहे हैं पानी भी नहीं गिरा, उनके मुंह से नदी बहेगी, समुद्र की तरफ बहेगा और एक सीट पाने के लिए। इसलिए हमारा बिहार निश्चित रूप से माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक विकसित बिहार के रूप में पुनः हम लोग उनको हैंड ओवर करेंगे और पूरी जनता यहाँ हम लोग के साथ है और 10 का 10 सीट हम लोग दरभंगा से जीत कर उनके झोली में भरेंगे। हम लोग बहुत खुश हैं कि एक आपदा वाली सरकार से हम लोगों को वहाँ मुक्ति मिली है, तो दिल्ली जीते हैं, बिहार भी जीतेंगे। इसमें तो हम लोग और कुछ करने के लिए है ही नहीं, बस एक ही नारा हमारा है, दिल्ली भी मेरा हुआ, बिहार भी मेरा होगा। आज एनडीए गठबंधन का सारे प्रदेश अध्यक्ष यहाँ आए थे, जिले के तमाम एनडीए के कार्यकर्ता यहाँ जमे थे। बस एक उद्देश्य कि 2025 में एनडीए की मजबूत सरकार बने
और इसके लिए तो संदेश दिल्ली के जनता ही दे दिया है कि अब विकासवाद राष्ट्रवाद चलेगा, झूठवाद नहीं। दरभंगा के मिथिला स्थल में जगत जननी सीता माँ की धरती पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का आज महासम्मेलन हुआ। उसमें भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, जनता दल यूनाइटेड, लोजपा सहित सभी राजनीतिक दल का आज मिला जुला जो भारी सफल रहा। और मैं आए हुए जनता को मैं भारी शुभकामना और बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जोर शोर से जिस ढंग से जो मिशन लिया गया है एनडीए के द्वारा, जो 2025 फिर से नीतीश, उसको हर संभव इसको पूरा किया जाएगा। और जहां तक मिथिलांचल और दरभंगा की सीट की बात है, उसमें 10 विधानसभा क्षेत्र है, उसमें एक पिछले बार 2020 में एक सीट में हम लोग खाली रह गए थे। इस बार 10 में 10 विधानसभा की जीत बनेगी, यह हम लोगों को पूरी आशा है। जनता का जन सैलाब जो था, वो जन सैलाब यह दिखाता है कि माननीय नीतीश कुमार के प्रति, माननीय नरेंद्र मोदी के प्रति जो जनता का विश्वास है, वो विश्वास जो भीड़ के माध्यम से, अपने संदेश के माध्यम से आज दिखा दिया और चारों तरफ पूरे शहर में अस्त व्यस्त हो गया है। ये दिखाता है कि मिथिलांचल में माननीय नीतीश कुमार जी कहते हैं कि जब तक मिथिला का विकास नहीं होगा, बिहार का विकास नहीं होगा, जब तक बिहार का विकास नहीं होगा, देश का विकास नहीं होगा। और यही कारण है कि मिथिलांचल में एनडीए और डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से सफल रही। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष, जनता दल यू शिक्षा प्रकोष्ठ और बोचहा विधानसभा के प्रभारी। आज का सम्मेलन सीधा है 2025, 225 फिर से नीतीश। ये दरभंगा ही नहीं, पूरे बिहार। दरभंगा में तो मात्र एक कसर था, वो भी पूरा 100% होना ही है, वो भी अपार बहुमत से। लगातार विकास की बात की जा रही है और इस विकास में सम्मेलन में आए हुए जो जनता थे, उनमें से रसोइया की मांग उठने लगी और नारेबाजी शुरू हो गई विरोध में। विकास की बात की नहीं जा रही है, विकास दिखने का चीज़ है, दिखाई दे रहा है। गली से लेके शहर से लेके बड़े शहर तक, दरभंगा से लेके पटना तक, इवन जहाँ तक दरभंगा की बात है, तो आने वाले कुछ ही समय में 2-3 साल में दिखाई देगा। जो पटना के पैनल खड़ा है दरभंगा, पटना में भी एयरपोर्ट, दरभंगा में भी एयरपोर्ट, पटना में एम्स, दरभंगा में भी एम्स, यानी कि दरभंगा में, पटना भी मेडिकल, दरभंगा में मेडिकल कॉलेज, दरभंगा में WIT, पटना में WIT। मतलब कोई किसी भी उस एजुकेशन की मामला में हो, चाहे कमिश्नरी की मामला में हो, विकास की मामला में हो, पटना के पैनल में हम हैं दरभंगा। ये नीतीश और मोदी जी का कृपा है। क्या आने वाले दिनों में रसोइया की जो मांग है, नाराजगी जो है, वो पूरा कीजिएगा? नहीं, नीतीश सबके साथ न्याय करते हैं और यह मांग जो उनका होगा उचित न्याय संगत मांग पूरा हो जाएगा। मेरा नाम हुआ गणेश कुमार मिश्रा, किसान सह सहकारिता प्रदेश सचिव। धीरे धीरे कदमों से अब उनका जेल की तरफ जाने वाला है चाल। और जिस प्रकार दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को चुना है, डबल इंजन की सरकार देश को, दिल्ली को विश्व के सबसे बेहतर शहरों में से एक बनाने के लिए जो संकल्प लिया है, मोदी की गारंटी पर जो जनता ने विश्वास जताया है, वो जल्द ही पूरा होने जा रहा है। उसमें जो पूर्वांचल भाइयों का जो योगदान रहा है, वो लंबे समय तक याद रखा जाएगा। मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे सभी एनडीए के कार्यकर्ता और वहां की महान जनता को दरभंगा की धरती से हम जय जय सिया राम का पैगाम भेजना चाहते हैं। क्या इस बात को मानते हैं कि दिल्ली में केजरीवाल का वो बयान पूर्वांचल को लेकर जो आया था, उसी से हार हो गई है? यह भी एक कारण हम मानते हैं, प्रमुख कारण है। पूर्वांचलियों को अभी नहीं, वही अरविंद केजरीवाल थे जिन्होंने कहता था जब 500 का टिकट कटा के आता है, एम्स में इलाज करा के चला जाता है। वही अरविंद केजरीवाल थे जो कोरोना के समय में बस भर के वापस बिहारियों को भेज दिए थे। यह उसका बदला हुआ है और इससे भी बड़ा बदला हुआ इस बात का जनता ने लिया है कि आप जिस झूठ और फरेब की उक्टा पैंची की राजनीति कर रहे थे, केवल और केवल मोदी गाथा, मोदी जी को गाली देने के काम में आप लगे हुए थे। इस बार दिल्ली की जनता ने आपको उसका जवाब दिया है। और रोहिंग्या मुसलमानों को जो आप केवल सर पे हाथ दे के बसाने और बढ़ाने का जो काम कर रहे थे, तो दिल्ली के हिंदुओं ने
उसका आपको जवाब दिया है। और अब दिल्ली का काल केजरीवाल कभी फिर से राजनीति में सक्रिय नहीं हो पाएंगे, ऐसा बुरा हाल कर दिया है। क्या दिल्ली चुनाव में जीत मिली वो उसका प्रभाव बिहार में पड़ेगा? दिल्ली अभी झांकी है, बिहार का शानदार और प्रचंड जीत अभी बाकी है। हम दरभंगा के कार्यकर्ता हैं। आज जिस प्रकार दरभंगा के एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में जो कार्यकर्ताओं में जोश, उत्साह और उमंग देखने को मिला है, पिछली बार तो ललटेनिया सब भाजपा वाला का कर्जा का प्रत्याशी लेके लड़ा लिया था। इस बार चारा चोरी के पैसा से वो कर्जा का प्रत्याशी लेने की भी हिम्मत में नहीं रहेगा। गाँव का भीड़ देख करके सबों को ऐसा लग रहा होगा कि आने वाला चुनाव में जो लक्ष्य दिया है हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने 225 का, हमको लगता है 225 के पार कर जाएगा। जीत मिली है 27 साल बाद। बिल्कुल मिली है, दिल्ली में खुशी का माहौल है। और दिल्ली ही की एक तरफ से आप देखिए सब जगह तो भाजपा एनडीए जीत कर ही आ रही है, इसलिए अब अगली बारी अब बिहार की है। ऐसे भी बिहार में हमारी सरकार है, लेकिन आने वाले समय में जो माहौल है, जो कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जो एकता है पांचों दल के कार्यकर्ताओं में, ऐसा देखकर लगता है कि 225 के पार जाएंगे। विपक्ष नाम का चीज़ कहीं नहीं हम हर प्रखंड से आए हुए माननीय प्रखंड अध्यक्ष, सबसे पहले तो जिला अध्यक्ष को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जो 5 पांडवों और का प्रखंड अध्यक्ष में के साथ जितने भी हमारे कार्यकर्ता है पूरे उत्साह के साथ आए और हमारे नेताजी उनको देखे, बहुत अच्छा इनको लगा और ऐसे ही उत्साह हमारे कार्यकर्ता में रहेगा तो हम 2025 का चुनाव टोटल सीट हम लोग एनडीए गठबंधन की झोली में डालेंगे। क्या दरभंगा में लोग सीट मिलेगा? बिल्कुल, ये तो सर एनडीए तय करेगी, पर हम चाहेंगे कि हमारे जो नेताजी हैं वो इस चीज़ का अपनी बात को रखेंगे पुरजोर तरीके से। मिलती है तो कौन से क्षेत्र से ये सब हमारे नेता सर तय करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।